अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मराकेश वशी सोबा मन महलका बलोच दिल्ली जुल्लान की अंची शमा वसत कनो उम्मीद करना किशमे सोबी बंदाज चकंदगंची बिचकंदगंची बिट्टा मर्ची मनी कमो तबीयत ने जोर लजूरी मना पहल बेकने ता अगर कमो सुस्त वा लेकिन कोशिश करना कि इन्ना शमे में बिल्कुल सुस्त मामा मौसम अंचशी कराची के सर्दियाँ और सर्दी तो कया यक ट्यूशन गुआती अलगी सर्दी सर्दी गुआत जो अलगी सोबी सरमा बात कई और कभी कभी तबीयत नासाज भी इंसान है गोली शाहरुख का मर्ची माँ अल्लामा होती दूबी सेगमेंट होती गैस तवार करनी और शमे माँ एक मैं बाज़ मतलब इंटरेस्टिंग में गेस्ट है और बाज़ एंटरटेनमेंट के हवाले मैं मगब का और एक ये शरीक एक पर्सनैलिटी है बोले आई एन ची पेसरा माँ गोशक लूटा के लाती रूज पेसरा जो सहचार रूज पेसरा के बलूचिस्तान है एक एक्ट्रेस है जो 90s एक्ट्रेस बिकता जो कि आया ख़ास कर माती रोल कुता और अंचीन जनीनादम जो बलूचिस्तान अंची दरकाया आया हमेशा मैं वास्ते एक राय दरगीत का कुजा न कुजा मैं वास्ते एक मोटिवेशनल अलामत और कुजा न कुजा आयन ची माँ आयनी नाम इश्क कुता आयनी कार इश्क कुता आयन ची कुजा न कुजा माँ इंस्पायर बिकते और मैं वास्ते आयन रहा हमवार कुता और हमेशा मैं वास्ते मतलब एक कंदील कार कुत के जो अगर मम्मी फील्ड शुद्ध का मना मनी मन हम वादा ही फील्ड शुद्ध का मना हम वादा के अंची जालबोल मिले था आयन हमने ट्रेनिंग दाता चुके हमेशा मैडम दुर्दाना है गप्पा कना कि आप एक सीनियर आर्टिस्ट ही तो मन आ वादा न जानता कि एक्टिंग ची आ वादा मैडम हमेशा मनी कशा निश्ता और मनारा मन लकीली कि मतलब चाहिए तो का आ मनी मोर कार कन गया और आइए मैंने ट्रेन को तबा के एक्टिंग के हवाले ची एक्टिंग सिक्कारिन या चूँ कार करना सिक्कारिन तो अंचो ही मैं बाजी जालबोल बलूचिस्तान जो आ दौरा दरद का गए कि 90s दौरा आया हमेशा मैं वास्ता एक राय हमवार कुता चाके मायानी मकार कुता या न कुता चाके मायानी बारे जानी न जानी भले गोश ज़रूर दाश्ता तो आ मैं वास्ता एक कंदील बीतते कम तो अंचो लादी रूज पीसरा मैडम महनाज लहरी कि एक आर्टिस्ट ही बिता और एक आई जोहत कसियन चीर नहीं या वफ़ात कुता मैं मतलब एक नायाब मोती मैं मर्ची मैंने आमा नहीं थी तो चुशीन जालबोला ना हमेशा होती उस्ताद लकब दिया होती उस्ताद दर्जा दिया पर्चा कि कुछ ना कुछ शनी पर्सनैलिटी मैं सरा बाज़ असर कर खास कर मैं डोली जालबोला नहीं सरा जो ये फील्डिंग में हम ग्रंचा ए शनी पर्सनैलिटी शनी शख्सियत मारा रबाज को मक्खना धीमा रोगा माँ अल्लामा आइए चूँकि मगब कनी जाहिर लड़ी मैगमा आज की वत एक आर्टिस्ट है अभी मैगमा अनी लाइन सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर सबसे पहले तो हम पूरी टीम की तरफ से बहुत अफसोस हमें हुआ आपकी वालिदा के बारे में सुनकर। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको उस दुनिया में आला मकाम आला दर्जा अता फरमाए और आप सबको सब्र अता फरमाए, आमीन। आप ख़ुद भी एक आर्टिस्ट हैं, आपसे मैं मिल चुकी हूँ लेकिन आपकी वालिदा से कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मिलने का। जी। तो हम सब कहीं ना कहीं ऐसी ख़वातीनों से जो उस 90s के दौर में या उससे पहले जिन्होंने इस फील्ड में कदम रखा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रास्ता हमवार करके गए हैं और हमें कॉन्फिडेंस दे के गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में वो कैसे मैनेज करती थी, आप कुछ बता सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं तस्दीक करूँ कि वो जब भी अपना नाम लिखती थी टीवी पे उस पर तो महनाज बलोच लिखा करती थी। महनाज बलोच, तो महनाज बलोच के नाम से उनको सब जानते हैं। तो दूसरी बात यह कि वो एक बहुत ही बाहिम्मत खातून थी माशाअल्लाह, और बहुत ही प्यार करने वाली खातून के हम छोटे छोटे थे जब उन्होंने और मेरे वालिद ने जब कोयटा टीवी स्टार्ट हुआ 1974 से जी तो कोयटा टीवी की पहली न्यूज रीडर मेरी वालिदा थी, माशाअल्लाह, पहली सिंगर मेरी वालिदा थी, पहली ड्रामा आर्टिस्ट मेरी वालिदा थी, पहली कंपेयर मेरी वालिदा थी। तो वो मेरे वालिद के साथ टीवी जाया करती थी और फिर वहां से जल्दी से भाग के आके दोपहर को खाना वाना पका के हमें दिया करती थी। जब उस जमाने में लाइव तो कुछ इतना कम ही होता था, रिकॉर्डिंग हुआ करती थी ड्रामों की, तो फिर आके हमें खाना पका के देती थी और फिर वापस चली जाती थी। न्यूज अगर पढ़ना होता था तो लाइव के लिए चली जाती थी। तो एक बहुत स्ट्रगल थी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में की। वो बलूचिस्तान की पहली खातून आर्टिस्ट हैं जिनको सदारती अवार्ड मिला और सारी जिंदगी उन्होंने, फिर जब हम बड़े हो गए तो फिर उन्होंने
टीवी को खैराबाद कह दिया इसलिए भी कि टीवी से फिर कुछ प्लेज वगैरह उस तरह के नहीं बन रहे थे, जी तो फिर उन्होंने टीवी को खैराबाद का। मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो फिर उन्होंने टीवी जाना मुनासिब नहीं समझा, उसके बाद फिर वो घर में बैठ गई। अच्छा सर, आपने भी इस फनी दुनिया में कदम रखा, तो क्या आप कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर थे? मुझे तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था मैं जब वो मुझे साथ लेके, मैं भी 1974 से ही काम कर रहा हूँ, बच्चों के प्रोग्राम में मैं काम करता था। जी तो वो साथ लेके जाती थी, तो वहाँ नाइदा सफ्तर एक प्रोड्यूसर थी, जी तो उन्होंने कहा कि आंटी आप इसको यहाँ बच्चों के प्रोग्राम में भेज दिया करें। जी तो मैं वहाँ बच्चों के प्रोग्राम में जाके बैठ जाया करता था। तो मुझे तो बिल्कुल ही ऐसे ही जैसा मेरा घर है उसमें मैं बड़ा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मुझे एक्टिंग से थोड़ी बहुत से शनासाई है या क्या। मुझे तो कैमरे वगैरह बिल्कुल ऐसे लगते मेरी फैमिली है, क्योंकि मैं इतना छोटा सा बच्चा जाता, जी तो मैं तो कोई बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह, तो बहुत प्यार करते थे। जो भी उस दौर के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर्स थे, जी वो सब लोग बहुत इज्जत देते थे मेरी अम्मी की वजह से, अब्बू की वजह से। तो मैं तो बस वो मेरे जीन्स में शायद उन लोगों की वजह से कुछ थोड़े बहुत एक्टिंग के असरात थे, लेकिन वो बहुत बड़े एक्टर थे, उन्होंने बड़ा काम किया। और खासकर उस जी दौर में जब बलूचिस्तान में, आप सोचें कि अभी भी बलूचिस्तान में जी फीमेल आर्टिस्ट का मिलना बहुत बड़ा मसला है, जी बिल्कुल। लेकिन उस दौर में उन्होंने काम किया और अपने बच्चों को भी पाला। और पूरा टीवी स्टेशन अपने उनके यहाँ जनाजे में हमारे तमाम आर्टिस्ट आए हुए थे, जी और सबके सब कहते थे कि हमारी आई, हमारी तो माँ, हमारी आंटी चली गई है। तो वो एक ऐसा माहौल, अच्छा माहौल होता था और ऐसे प्यार करने वाले लोग होते थे। तो उसके बीच में उन्होंने जाके वहाँ पे काम किया और औरतों को कोशिश की कि और लड़कियां, औरतें भी आए। मतलब मेरी छोटी बहनों ने भी बचपन में ड्रामों में काम किया है, माशाल्लाह। वो उनको लेकर गई हैं ताकि बता सकें कि आए, आगे बढ़े, जी औरतें भी आगे आए। तो बहुत उन्होंने काम किया, बहुत शफीक खातून थी बस। सर, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि इस दौर में भी हम बलूचिस्तान से जो वाबस्तगी रखते हैं, हम फीमेल खासकर, हमें बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं इस फील्ड में, खासकर इस फील्ड में, शोबिस की फील्ड में या मीडिया की फील्ड में। तो उस दौर में उनको भी खासा ऐसी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती थी। तो मतलब मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाहती हूँ ताकि हमको भी थोड़ी सी हिम्मत मिले उनसे, तो वो इन चीज़ों को कैसे हैंडल करती थी, या उस टाइम ऐसा कुछ होता नहीं था? होता जरूर था, लेकिन मैं भी एक ट्राइब से ताल्लुक रखता हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों ने होगी, लेकिन इसमें मैं क्रेडिट दूंगा अपने मरहूम वालिद को कि माशाल्लाह। उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने सबको शटअप कॉल दी और उन्होंने कहा तुम सब लोग जो बातें कर रहे हो बिल्कुल गलत है, आप लोग आओ, वहां आओ, देखो, और ये दुनिया है आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे कभी नहीं जाती है। आप लोग अगर अपनी औरतों को घरों में कैद करके रखोगे जी तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकोगे। तो वो मेरे वालिद साहब ने बहुत साथ दिया और उनकी वजह से हम सब बहन भाई बहुत पढ़े लिखे। मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में, फिर LLB किया है, मेरी सारी सिस्टर्स ने मास्टर किया है, मेरे भाइयों ने किया हुआ है सब। जी एक भाई दुबई में है, एक अमेरिका में है। तो उन्होंने मतलब इस चीज को, वो चूंकि बहुत रोशन ख्याल और बहुत पढ़ने वाले थे, तो उनकी वजह से जो है हम इस ये करने में कामयाब हुए। और फिर जो उनका एक दोस्ती का दायरा था और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे, वो एक बहुत अच्छा माहौल था। आज मैं ऐसा माहौल देखता नहीं हूँ, उस वक्त एक बहुत रिस्पेक्ट का माहौल जी था। मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ ना कि आप किसी से भी पूछे तो वो यही कहेंगे कि हमारी आंटी, हमारी माँ, इवन एक जो मेकअप आर्टिस्ट हमारी हैं जमीला भट्ट, जी जी वो उस वक्त न्यू अपॉइंट हुई थी, तो वो कल पूछती पाछती और रोती हुई आई है कि मेरी अम्मी दोबारा फौत हो गई है। तो उस वक्त का एक ये इस तरह का माहौल था और इस तरह के एक दूसरे से ताल्लुकात थे, तो उसमें बहुत हेल्प मिल जाया करती थी। अब थोड़ा क्या कहें, बदकिस्मती हमारी कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा पीछे की तरफ चले जी गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त बहरहाल स्टेज, आप सोचें कि स्टेज थिएटर मेरी वालदा करती रही हैं कोयटा, माशाल्लाह। AD बलोच साहब के साथ और जी दूसरों जी के साथ जी थिएटर परफॉर्मेंस करती रही हैं जो लाइव होती है, जहाँ कुछ भी होने का वो होता है कि कोई आवाज कस दे या कुछ कर दे,
लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि आपकी वालदा की शख्सियत से, उनकी पर्सनैलिटी से जो आपने सीखा वो हमको या हमारे व्यूवर्स को आप बताएं एज अ मैसेज, एक मैसेज के तौर पे। बस वो बहुत मोहब्बत करने वाली थी जी बहुत प्यार करने वाली थी जी और दरगुजर करने वाली थी। तो यही मेरा मैसेज है कि लोगों से प्यार करें, लोगों को अपनाएं और दरगुजर करना सीखें, तो इंशाल्लाह सब आपकी तरफ होंगे। मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। नफरतें करेंगे तो फासले बढ़ेंगे, मोहब्बतें करेंगे तो फासले कम होंगे। लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप किसी की इज्जत करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो यही मेरी माँ हमें समझाती थी, यही उनका मैसेज है। तो बस बहुत बहुत मोहब्बत शुक्रिया कीजिए। सर। जी हाँ, बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कुछ वजाहतें की हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, क्योंकि ज़ाहिर बात है गुली चारुका यांची ममगुना यांची ख़वातीन बितगा कि मैं 90s के दौरे अंजु के महनाज लहड़ी क्या यवती नाम है जगह महनाज बलोच लिखता, मैडम महनाज बलोच कि आया आना कि सिर्फ एक बलूचिस्तान है, यानी कि कोयटा टीवी है, पहला एक्ट्रेस बल्कि पहला एंकर पर्सन, पहला सिंगर बिता और स्टेज हम कुतगी और आई पर्सनैलिटी है जैसे कि माँ वाजह जिसको कि अन्नी माँ अन्नी ए दौरे अगर जने की अगर माँ बाजी चीज़ फेस करनी को आ दौरा जाइना जनी आदम जो मीडिया फील्ड हाथ का चिक्का फेस को तन चुके आई जागो कि लोगे आई वती लोगे वाजह ये बात सपोर्ट को था और मर्दमाना शटअप कॉल दाती की और अंचो अगर मैं फैमिली में लोगे मर्दों मारा सपोर्ट बिकना और मैं पूछता और मैं कौम जनिक को जानची कुजारवा या दौरे मिसाल है जो अन्नी मैं वस्तान चुके मंगो यक रास्ता है यक मैं राह कंदीला जो आ दौरे जाल बोला मैं जाल बोला नहीं वस्ता राह कंदीला के शानी बारे जब भी मैं इश्क नहीं गुर माँ वती तो एक हिम्मती कारी तो अन्नी माँ कमुदिर बाद कोयटा राइटर डायरेक्टर एडी बलोचरा हम जीरे के आई मैड मकार को था और ये चाहिए बाबत जो स्पोर्ट्स करनी बोले INT पेस्टर मचमर सजिन गोशक लूटा के अंचू। अच्छा इदा एडी सर एडी बलोच मेगमा लाइने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सर, तो चुने तबीयत चुने थे। अच्छा सर, अंचु के महरम महनाज बलोच अंचु मावा लहड़ी कुत कबले अंचु के आईवती नाम इसरा दिमा बलोच लिखता तो आइए बाबता माँ मर्ची एक सेगमेंट ही कन गई और मारा बाज अफसोस है लपा का ये जन्नत नसीब का। तो आइए फ़नी खिदमात छिया मैं कौमे वास्ता, तो आइए बाबता कुछ रोशनी भी दे। माया लड़ी में बुला से कौन है आर्टिस्ट होता जी और अवली सिंगर, अवली कंपेयर, अवली एक्ट्रेस और अवली न्यूज कास्टर था और माँ बाद वर्षा के वश न्यूज के ऐसी बाबत वामेट का और मगर फना माँ माना लड़ी अंशुकाना के अवली माना लड़ी लड़ी अब होता है और आप खंदा पेशानी है और मेहर मोहब्बत का जी जाना खुला वशात को और अंचुन न्यायियत अंचुन माफियत कि हर एक का कैसन होती दिल आयर का होता है और आई कोशिश है जरूरत के ए मैं लोग के आर्टिस्टन ए आयो के रोल से कैसन ए मैं मदन आर्टिस्ट रोल बनता और आई ये संचोनत के टीवी सेंटर भी या जो सेंटर भी तो आर्टिस्ट आई दिशा तो कुल मेहर मोहब्बत हो जी जाना का पुत्र और खिदमत को मना लड़ी शख्सियत बाबा तमायत चीज विशा कि आ अवली न्यायियत कि आ के वक्त जिस दरात और पीटीवी आकार को रेडियो पाकिस्तान आकार को थिएटर आकार को बलोची बरावी पश्तो उर्दू आईवती जबान के फारसियत वाले बड़े आ कहते ना हर जबान वती कहते हैं प्रोग्राम शंक को माँ बाशुगुजार अवश टीवी क्या ये मना लेडी है प्रोग्राम आज को और मैं वास्ता मदन जब पेशेंट के माला लेडी अनु में दिलाए और मकदी शब आप कुछ न खाना बिल्कुल बिल्कुल बिहाल कुछ नखने जोहदा बिहाल कुछ नखने और वश्य वास्ता शर पे गप्पे के आइए मतलब आज चोशी आर्टिस्ट ना चोशी आर्टिस्ट नहीं बाबता गप बिका और देखे मर्दों मना मोटिवेट बिका
सर अंचो के आवादा स्टेज हम बीतता है तो माशाल्लाह एक राइटर है तो माशाल्लाह एक डायरेक्टर है पर्सनली तरह जाना तो बादशाह एक इंसान ही है तो आवादा स्टेज यानी सरा या टीवी दीमा जानी गुमा मतलब जाइना आदमाना बाजी चीज फेस करना कब तक और शुमा चोन सपोर्ट को ता ये चीज जाना असल ऐसी फैमिली दुआएं कैसे आर्टिस्ट है ऐसी जी बिल्कुल मर्दे ऐसी लेडी साहब आवाज या आर्टिस्ट या पदा ऐसी दुआएं फैमिली किसी जेने किसी बच्चा दुआएं आर्टिस्ट होता है जी जी और या कपिशन के माना लेडी मां बैसे राइटर मन अवली ड्रामा मजाइया सीरियल अवली बलूची मजाइया सीरियल जी मेहमानत जी तो आ मेहमान आई बार जबरदस्त कैरेक्टर होता है और माँ कभी में से बेहाल कुछ न करा पर मधुमी सीरियल नविष्ट को आरोस आरोस अब मदने कैरेक्टर को लेडी साहब आई रंग पर रिश्ता है एक ड्रामा इस तरह की एक बच्चे के अमेरिका है एक डेनमार्क का वतन पाकिस्तान है तो हमें कैसे ना दुआ इससे सपोर्ट को बड़े आई हमा आर्टिस्टिक कैसे ना जहन के कभी हालात न होता है आरवादा इस जोदत के बना आर हसी मकाना पदमा बाद रंदिया पद किस तरह या के ड्रामे में जोड़ को बलूचिया पदमा इसे लोटा दमा के आंटी दिया तो मनी ड्रामा है उसके नहीं लेके मारा पदमा इसी राज है उसको लेडी का और यार ये आंटी बिल भाई जी 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 तो मनी ड्रामा कार को भैया गब दिखे तरह विषय के एक किसान बच्चे की जरूरत है तो माँ आंटी माना लेडी किसान बच्चे के मैं जरूरत टीवी आता और हमारे कैरेक्टर को तक किसान बच्चे बच्चे नो तो माशाल्लाह मदन है तो आई फैमिली दुआएं कैसे ना मदन है किरद बुते फने वाले फने शोभा और माँ कभी में शिया बेहाल कुछ न करा और दिनेशन के मर्ची बांधा इसी बच्चे एक माना जाहिर लेडी आज जबरदस्त आर्टिस्ट है डायरेक्टर है राइटर है और अल्लाह ताला इसे सलामत दिकर आमीन आमीन हमा किरद के असर इसी माँ ते किते कुतब पाई वाला एम बाग जो को मर्ची बांधा जी बिल्कुल मैं दिला बिल्कुल माना लेडी है नक्शे जी तो बिल्कुल माँ पदा बस मुझे एक बार पदा के तना शुक्रिया अदा करना कि आ के तना माना लेडी वास्ते इकस मदन प्रोग्राम को मैं वास्ते बशर हुई जबेगा ना सरी मैं वैसे शर पे गप्पे के मोमेंट में सरा प्रोग्राम एक सेगमेंट ही कन गयो और शुमा और बाज मिनटवार किश में सजी मैं गुमा अल्लाह करा सलाम बाज मिनटवार सर बाज मिनटवार सर एडी बलोची जोहद हम मैं बलूची इंडस्ट्री ये तुका मतलब चीर नहीं एक डायरेक्टरी या आर्टिस्ट बनाने तक आ मर्दों खासकर मन जो कोई टहरा हुआ मन ईशाना गिंदा अंचु के जाहिर लहरी मन एक पैरी सर एक में मिले तक एक बादशाही पर्सनैलिटी बादशाही मर्दमी और बादशाही एक मतलब सोच सरपदी वाला मर्दमी और जो सर एडी बलोच कि आइए जोहद हम कसीदी मत चीरने के या हम कदी न कदी कुछ न कुछ हमरा हमारा ट्रेन को तमें उस्ताद ही बाज मिनट वाश में सजदानी गुली चारू का अत का कसानी वाद ब्रेके जीरी कसानी ब्रेके पदाशन मसाड़ी भी मैगो में